तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़ पर काम करना चाहिए, फिर भी तुम वो काम नहीं करते। तुम बार बार स्लिप क्यों हो जाते हो? तुम कुछ दिन बहुत मोटिवेटेड होते हो, अपनी लाइफ चेंज करने का डिसाइड करते हो, और फिर कुछ दिन बाद वापस वही स्क्रॉलिंग, वही फ़ोन की अननेसेसरी यूज़, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही टाइम वेस्टिंग, या फिर कोई ऐसी हैबिट जिसके बारे में तुम किसी को पता चलने से डरते हो। अगर तुम जेन्युइनली अपनी किसी ऐसी बैड हैबिट से निकलना चाहते हो, अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहते हो, और बार बार रीस्टार्ट करने के बजाय एक्चुअली कंसिस्टेंट होना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ 4 मिनट की मोटिवेशन नहीं देने वाली। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी कि तुम्हें एक्चुअली क्या और कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, तुम बार बार उसी हैबिट की तरफ क्यों जाते हो? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि तुम्हें वहाँ से कुछ मिल रहा होता है। प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, रिलीफ, एक्साइटमेंट, इवन अगर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। तुम्हें पता होता है कि बाद में गिल्ट फील होगा, फिर भी उस मोमेंट में तुम्हारा माइंड कहता है मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी बोर्ड नहीं होना, मुझे अभी स्ट्रेस फील नहीं करना, मुझे अभी प्लेजर चाहिए। और दूसरी तरफ तुम्हारे ड्रीम्स हैं, तुम उन पर काम करने बैठते हो, लेकिन वहाँ से इमीडिएट प्लेजर नहीं मिलता। वहाँ एफर्ट है, प्रेशर है, बोर्डम हो सकता है, और रिजल्ट वो बाद में मिलेगा। इसीलिए तुम्हारा माइंड बार बार इजी ऑप्शन चूज़ करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, तो तुम्हें अपने ड्रीम्स वाले काम को भी इतना मेंटली हैवी बनाना बंद करना है। तुम काम शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो ये बहुत सीरियस काम है, बहुत ज़्यादा करना है, मुझे परफेक्ट करना है, मुझे आज बहुत प्रोडक्टिव होना है, और फिर तुम्हारा दिल ही नहीं करता शुरू करने का। तुम्हें परफेक्ट नहीं करना है, तुम्हें बस करना है विदाउट पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन योरसेल्फ। बस स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रेन को ये फीलिंग दो कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। नंबर 2, अपनी विल पावर पर अकेले डिपेंड मत करो। हम क्या करते हैं, एक दिन डिसाइड करते हैं बस कल से मेरी पूरी लाइफ चेंज, कल से सुबह 5 बजे उठूँगा, कल से फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, कल से सारी बैड हैबिट्स छोड़ दूँगा, कल से वर्कआउट, कल से स्टडी, कल से रीडिंग, कल से अपने ड्रीम्स पर घंटों काम। लेकिन एक चीज़ नहीं बदलते, अपना एनवायरनमेंट। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिर्फ विल पावर से हर टेम्पटेशन का तोड़ कर देंगे। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है तुम सिर्फ विल पावर के थ्रू अपनी बैड हैबिट से परमानेंटली नहीं निकल सकते। तुम्हें अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़ दो। सिंपल चेंजेस, जो चीज़ें तुम्हें करनी है उन्हें अपने लिए इजी बनाओ, और जो हैबिट्स तुम्हें छोड़नी है, तुम छोड़ना चाहते हो, उन्हें डिफ़िकल्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहते हो मैं सुबह उठकर फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन फ़ोन तुम्हारे बिल्कुल पास पड़ा है, फुल चार्ज, नोटिफिकेशंस ऑन, सुबह आँख खुली और फ़ोन हाथ में। फिर तुम कहते हो मेरी विल पावर वीक है। नहीं, फ़ोन को रात को अपने बेड से दूर रखो। तुम कहते हो मुझे डेली बुक के 10 पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन बुक कहाँ है? अलमारी में, किताबों के नीचे। तुम्हारा माइंड कि वो उठकर इतनी मेहनत करे, बुक निकाले और फिर स्टार्ट करे। एक बात याद रखो, जो चीज़ तुम्हारी नज़रों के सामने होती है वो तुम्हारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। बुक्स पढ़नी है, बुक्स सामने रखो। वर्कआउट करना है, वर्कआउट क्लॉथ्स रात को ही निकाल कर रखो। सुबह वर्कआउट करना है तो सुबह उठकर ये डिसाइड मत करो कि अभी वर्कआउट करूं या पहले ब्रेकफास्ट। डिसीजन तुमने रात को लेना है। रात को अपने नेक्स्ट डे का इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करो, जो चीज़ें चाहिए वो रेडी करो, ताकि सुबह तुम्हें सिर्फ उठ के सोचना ना पड़े, इस पर एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। तुम्हें ऑलरेडी पता हो मुझे उठकर ये करना है, और तुम बस उठो और वो काम करो। एक बात याद रखो, अपने गोल्स तक पहुंचना सिर्फ मोटिवेशन का गेम नहीं है, एनवायरनमेंट का भी गेम है। नंबर 3, छोटा स्टार्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही दिन तुम्हें 1 घंटे का वर्कआउट नहीं करना, पहले ही दिन तुम्हें 50 पेजेस नहीं पढ़ने, पहले ही दिन तुम्हें 4 घंटे अपने ड्रीम्स पर काम नहीं करना, पहले ही दिन तुम्हें अपनी पूरी लाइफ का परफेक्ट रूटीन नहीं बनाना। और ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ। अगर तुम एक साथ अपनी पूरी लाइफ चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, और फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें वापस उन्हीं ईजी बैड हैबिट्स की तरफ ले जाएगा। इसलिए अपना स्टार्टिंग पॉइंट इतना छोटा रखो कि तुम्हारा माइंड भी कहे यार इतना सा काम है, इसको मैं कैसे मना करूं। 10 पेजेस नहीं हो रहे, 2 पेजेस। 1 आवर वर्कआउट नहीं हो रहा, 10 मिनट्स। 4 आवर्स काम नहीं हो रहा, 20 मिनट्स। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करो, स्टार्ट। क्योंकि तुम्हें पहले अपने ब्रेन को ये प्रूव करना है कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने लिए डिसाइड की हुई चीज़ करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट इंक्रीज़ करो। नंबर 4,
कंसिस्टेंसी को समझो। तुम्हारी डेली लाइफ तुम्हारी एक्चुअल लाइफ है। तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक ह्यूज अचीवमेंट से नहीं बनती। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे डेली एक्शन से बनती है। जो काम तुम रोज़ करते हो वही कुछ मंथ्स और ईयर्स बाद तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस बताई। सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि अल्लाह को वो डीड्स ज़्यादा पसंद हैं जो रेगुलरली किए जाएँ, चाहे वो कम ही हों। इसलिए याद रखो, कम करो मगर मुसलसल करो। तुम्हारी बैड हैबिट्स भी एक दिन में नहीं बनती। तुमने उसे बार बार रिपीट किया, फिर वो ऑटोमेटिक होने लगी और अब तुम्हें लगता है मैं इसे कैसे छोड़ूं। तो जिस तरह तुमने बैड हैबिट्स को रिपीटिशन से स्ट्रॉन्ग किया, उसी तरह गुड हैबिट्स को भी रिपीटिशन से स्ट्रॉन्ग करना होगा। एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तुम्हारा गोल परफेक्ट होना नहीं है, तुम्हारा गोल रिपीट करना है। और एक पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम एक दिन स्लिप हो जाओ तो प्लीज़ पूरा सिस्टम मत छोड़ देना। तुमने एक दिन फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट डे वापस। एक वर्कआउट मिस हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे वर्कआउट करो। तुमने अपनी बैड हैबिट रिपीट कर ली, स्लिप हो गए, गिल्ट में डूबकर पूरा वीक वेस्ट मत करो। स्लिप और सरेंडर में डिफरेंस होता है। स्लिप होना ह्यूमन है, लेकिन वहीं रुक जाना तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें रिटर्न करना सीखना है, तुम्हें वापस आना सीखना है। नंबर 5, वक्त की कदर। ये चीज़ अक्सर हमें बहुत देर से समझ आती है। हमें लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन एक बार रुक कर सोचो। अपनी लाइफ के 5 या 6 साल पहले के बारे में सोचो। क्या तुम्हें हर सिंगल डे याद है? नहीं। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स याद हैं, स्कूल का कोई दिन, किसी टीचर की कोई बात, फैमिली के साथ कोई नॉर्मल सा मोमेंट। किसी दिन तुम बहुत खुश थे, किसी दिन बहुत उदास, लेकिन उन सालों के बीच के हज़ारों दिन, हज़ारों नॉर्मल डेज कहाँ गए? बस गुजर गए। और आज से 5 साल बाद आज का दिन भी पास्ट बन चुका होगा। तुम वापस इस मोमेंट में नहीं आ सकोगे, इसलिए अपनी लाइफ को कॉन्शियसली लिव करो। आज से 5, 6, 7 साल बाद जब तुम इस वक्त को देखो तो तुम्हारे पास सिर्फ ये मेमोरी ना हो, पता नहीं वो साल कहाँ गुजर गए। तुम्हें पता हो मैंने उस वक्त ये सीखा था, मैंने ये बिल्ड किया था, मैंने अपने ड्रीम्स के लिए काम किया था, मैंने खुद को चेंज किया था, मैंने अपनी लाइफ को वेस्ट होने से बचाया था। और हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा। पहले तुम्हें वो छोटे छोटे काम करने होंगे जो तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं, मुसलसल। और यू नो व्हाट, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि एक वक्त आता है जब तुम्हें अपने अंदर एक डिफरेंट फीलिंग मिलती है। तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करते हो, तुम अपने दिन को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो, तुम अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हो। पहले शायद तुम्हें हर बार बैड हैबिट्स के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन अब तुम्हें अपने काम से भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है। वो सेटिस्फेक्शन के आज मैंने अपने लिए कुछ किया, आज मैं अपने ड्रीम के थोड़ा और क्लोज हो गया, आज मैंने अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाया। और जब तुम्हें इस फीलिंग का टेस्ट मिल जाता है ना, तो तुम्हारी पुरानी बैड हैबिट्स की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ प्लेजर नहीं ढूंढ रहे, तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो, तुम प्रोसेस फील कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ को बिल्ड करते हुए देख रहे हो। और हाँ, तुम फिर भी स्लिप करोगे, तुम इंसान हो। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन तुम बहुत प्रोडक्टिव होगे, कुछ दिन तुम्हारा रूटीन ख़राब होगा। लेकिन अब डिफरेंट ये होगा, तुम रुकोगे नहीं, तुम्हें पता होगा कि वापस कैसे आना है। इसलिए अगर तुम अभी अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अगर तुम्हारे ड्रीम्स हैं लेकिन तुम उनके लिए काम नहीं कर रहे, अगर तुम बार बार अपनी बैड हैबिट्स में वापस जा रहे हो, तो खुद को ये मत बोलो कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। खुद से बोलो मुझे अपना सिस्टम चेंज करना है। स्टार्ट स्मॉल, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, बैड हैबिट्स को डिफ़िकल्ट बनाओ, गुड हैबिट्स को ईजी बनाओ, रात को नेक्स्ट डे प्रिपेयर करो, अपने गोल्स को मेंटली हैवी मत बनाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी को परफेक्शन मत समझो। कम करो लेकिन रोज़ करो, और अगर गिर जाओ वापस आओ। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का डिसीजन किसी एक परफेक्ट डे से डिसाइड नहीं होता, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रिपीटेड डेज से बनती है। तो आज सिर्फ एक डिसीजन लो, पूरी लाइफ चेंज करने का नहीं, सिर्फ आज का दिन चेंज करना। एक छोटा काम, एक बेटर चॉइस, एक स्टेप, फिर कल का और फिर एक और, अंटिल वन डे तुम पीछे मुड़कर देखो और रियलाइज़ करो, मैं वेट नहीं करता रहा, मैं एक्चुअली चेंज हो गया। और शायद तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रीम किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट में अचीव नहीं होगा, शायद वो इन्हीं ऑर्डिनरी डेज़ में बिल्ड हो रहा होगा। जब तुमने फ़ोन साइड पर रखा, जब तुमने काम स्टार्ट किया, जब तुम स्लिप होने के बाद वापस आए, जब किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं और तुमने फिर भी अपने लिए काम किया। सो
रीस्टार्ट आज, नॉट मंडे, नॉट नेक्स्ट मंथ, टुडे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इम्परफेक्टली बट स्टार्ट। और इस बार जब तुम गिरो खुद को छोड़ना मत, वापस आना, बिकॉज योर ड्रीम इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू। आई होप ये जो हमने इस वीडियो में 4 या 5 पॉइंट्स डिस्कस किए, ये बातें जब तुम इनको गौर से सुनोगे, अपने माइंड में बिठाओगे, तो ये तुम्हें ज़रूर हेल्प करेंगी चेंज होने में। कमेंट में मेंशन ज़रूर करना कि तुम्हारी बैड हैबिट क्या है, और अगर तुमने कोई ट्रिक ट्राई की, तुम उससे निकले, तो तुम वो भी मेंशन करो कि तुम किस तरह उससे निकले। मे बी किसी और को हेल्प आउट हो के मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हारी सिचुएशन से वो अपनी लाइफ चेंज कर सके। सो इसको शेयर करना, मे बी इन लफ्ज़ों की किसी को नीड हो। थैंक यू।